जिक्र है बीते साल का, जब हमें एक तिब्बी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गर्ज से साबिक मशरकी पाकिस्तान और हालिया बांग्लादेश जाने का मौका मिला। कॉन्फ्रेंस से जूं ही कुछ फरागत मिली, हमने ढाका शहर में बाइकिया मंगवाकर इस जगह की राह पकड़ी जहां जाने का शौक भी बहुत था, पर शायद बतौर पाकिस्तानी वहां जाना बनता नहीं था। हम आज भी ये जान नहीं पाए कि ये फैसला गलत था या दुरुस्त। ये था लिबरेशन वॉर म्यूजियम और जनरल न्याजी का पोर्ट्रेट सरेंडर करते हुए गोया म्यूजियम का सेंटर पीस है। डॉक्टर से खारिज का कहकर वर्दी एक्सक्यूज ले लेते और किसी और लिबास में आ जाते। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर जो म्यूजियम है, लिबरेशन म्यूजियम, वहां पर कुछ पाकिस्तानी गए हैं और उनका क्या कहना है उस म्यूजियम के अंदर लगी तस्वीरें देख के, उस म्यूजियम के अंदर रखी चीजें देख के। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। जिक्र है बीते साल का, जब हमें एक तिब्बी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गर्ज से साबिक मशरकी पाकिस्तान और हालिया बांग्लादेश जाने का मौका मिला। कॉन्फ्रेंस से जूं ही कुछ फरागत मिली, हमने ढाका शहर में बाइकिया मंगवाकर इस जगह की राह पकड़ी जहां जाने का शौक भी बहुत था, पर शायद बतौर पाकिस्तानी वहां जाना बनता नहीं था। हम आज भी ये जान नहीं पाए कि ये फैसला गलत था या दुरुस्त। ये था लिबरेशन वॉर म्यूजियम और जंगे आज़ादी भी 1857 वाली नहीं, 1947 वाली भी नहीं, बल्कि एक और जंगे आज़ादी जिससे हमारा भी कुछ लेना बनता है। हमारा होटल गुलशन के इलाके में था, जो ढाका के पोश इलाकों में शुमार होता है। ढाका बांग्लादेश के दूसरे शहरों सिलहट और चोटुग्राम चिटागोंग की निस्बत जदीद और बेहतर शहर है, या शायद बंगाल का वाहिद शहर है। उम्दा गाड़ियाँ, छावनी, स्टाफ कार्स, एयरफोर्स म्यूजियम, साइंस कॉलेज, बुलंद इमारात, कराची की शाहराह फैसल की तरह तवील शाहराह, मेट्रो ट्रेन का ढांचा बिल्कुल तैयार, आंखों के कौमी इदारे के पीछे अवामी लाइब्रेरी है और इसके साथ जंगे आज़ादी म्यूजियम। म्यूजियम के इर्द गिर्द तो अंदरून शहर टाइप ही का इलाका था, मगर म्यूजियम की इमारत जदीद तर्ज तामीर की हामिल बड़ी पुरशिकवा थी। इस तकवालिये पर देखा कि गैर मुल्कियों और सार्क मुल्कों की फीस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चारों नाचार खुद को सार्क ममालिक का बाशिंदा जाहिर करना पड़ा। इस तकवालिया खातून ने हमारी तरफ देखा और सपाट लहजे में वही सवाल पूछा जिसका डर था। सार्क के कौन से मुल्क से? जहन में कई ख्याल आए गए। सोचा कि नेपाल या श्रीलंका कह दूं, मगर फिर धड़कते दिल के साथ सच उगल ही दिया, पाकिस्तान। खातून ने मैकेनिकी अंदाज में टिकट काटकर हमारे हाथ में थमा दिया। म्यूजियम के टेरेस पर एक जंगी जहाज टंगा था। डरते डरते साथ में लगी तख्ती पढ़ी। शुक्र है हमारा ना था। इंडिया ने 1971 में इस जहाज से इमदादी बमबारी की थी और फिर 1998 में तोहफे के तौर पर बांग्लादेश को दान कर दिया था। हम सोचने लगे कि भाई तोहफा ही देना था तो कोई पुल बना देते, कोई फैक्ट्री लगा देते, इस्तेमाल शुदा नाकारा बमबार जहाज देने की क्या तुक बनती है। लेकिन खैर क्या कीजिए कि तारीख इतनी ही जालिम, भयानक और बेरहम होती है। म्यूजियम के मरकजी दरवाजे में दाखिल होने लगे तो संतरी ने हमारे कंधों पर लटका बैग उतारकर वहीं छोड़ने का इशारा किया। हमने बैग से पेन और डायरी निकालना चाहिए तो इसने शायद हमारी शक्ल देखकर पूछ लिया, कहाँ से हो? हमने फिर जी खड़ा किया और बता दिया। हैरत अंगेज तौर पर इसका चेहरा चमक उठा। उसने आगे बढ़कर हमें गले लगा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट आई लव, शाहिद आफरीदी, शाहीन आफरीदी आई लव। बाद में भी हमने बांग्लादेश में जगह जगह देखा कि वहां शाहिद आफरीदी की बहुत मांग है। म्यूजियम 4 गैलरीज पर मुश्तमिल है। ये 4 गैलरियां बंगाल के गोरों से पहले दौर से आज तक की जद्दोजहद की दास्तां सुनाती हैं। शाहजलाल, जिनके मज़ार को सिलहट में देखा था, इनका जिक्र शुरू में ही था। इब्ने बतूता बनफ्से नफीस इनसे मिलने बंगाल आए थे और इनकी करामात से फैज़याब हुए थे। 2022 के बाद हमारे यहाँ फैज़याब होने के मानी भी मखसूस हो चले हैं। न जाने यहाँ इस्तेमाल करना मुनासिब भी है या नहीं। अब इब्ने बतूता वाकई मिलने आया था या तारीख को मजहब और रूहानियत की छलनी से गुजरना पड़ा है, ये अल्लाह ही जानता है। म्यूजियम में नस्ब, आसार, तस्वीर और दूसरे वसाइल की मदद से बनाई गई बंगाल की तारीख तकसीम हिंद तक तो कमोवेश वही थी जो हमने मुताला पाकिस्तान में पहले से पढ़ रखी है। गड़बड़ उसके बाद शुरू होने लगी। बांग्ला जबान तहरीक तो हमें पढ़ाई ही नहीं गई, ना बताई गई। एक जामे और मरबूत तहरीक अपनी जबान बचाने के लिए, पता नहीं बचाना यहाँ दुरुस्त लफ्ज और जबान के लिए इस्तेमाल भी हो सकता है या नहीं। कायदे आजम का बयान, सियासतदानों की साजिशें, मकामियों की बेचैनी, मुजाहिरीन पर फायरिंग, जानों का ज़िया, जिनका लहू पीकर जबान बच गई, खुद वो चंद तस्वीरों की शक्ल में बाकी रह गए।
म्यूजियम से पता चला कि पाकिस्तान ने उर्दू को मुत्तहिदा पाकिस्तान की वाहिद जबान बनाने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ बंगालियों ने सख्त मुजाहिमत की। 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के तुलबा ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने फायर खोल दिया। 5 तलबा मारे गए जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। ये तारीख में शायद पहला मौका था कि किसी ने अपनी मादरी जबान को बचाने की खातिर जान की कुर्बानी दी हो। इसी दिन की याद में दुनिया भर में हर साल 21 फरवरी को मादरी जबानों का आलमी दिन मनाया जाता है, हत्ता कि खुद पाकिस्तान में भी। लेकिन वहां कम कम ही बताया जाता है कि इस दिन की इब्तदा कैसे हुई थी। आज इसके 70 साल बाद वाला बंगाल अपनी कौम और अपनी जबान से बुरी तरह जुड़ा है। तो जाने उस वक्त कैसे सोच लिया गया कि बंगाली जबान से बेवफाई कर जाएंगे। हम म्यूजियम में आगे बढ़ रहे थे, साल कदमों से लिपटे हुए थे। 1971 आते आते हमारे कदम बोझल होने लगे। मार्च 1971 कहने को बहार का आगाज, मगर कितनी खूनी बहार थी। लीडर जेलों में, इलेक्शन तमाशा बन गए। जमीन का बोझ उठाने वाले लाशों में बदलने लगे या खुद बोझ बनकर सर छुपाने और पेट भरने का आसरा ढूंढने लगे। वजह यह थी कि भुट्टो और मुजीब की नहीं बनी थी, या जर्नैलों की नालायकी थी कि सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश में सब कुछ हाथों से निकल गया। मान लिया कि इकट्ठे रहना मुश्किल था, मगर अपने बोझ ढोने वाले अवाम से ऐसे भी कोई करता है? तस्वीर थी या इंसानियत नंगी पड़ी थी? इसका अगर 1% भी सच है तो बाहर खड़ा बंदूक बरदार संतरी या तो किसी और धरती का था, या फिर खुद ही के किसी ऐसे दर्जे पर पहुंच चुका था कि अपना नस्ली ट्रॉमा प्रोसेस करके बहुत आगे बढ़ चुका था। बेमेहर सुबहों से मेहरबा रातों की तरफ। जंग के आखिरी दिनों में पाकिस्तानी फौज की मुख्तलिफ यूनिटों और अफसरान की आपसी टेलीफोनिक और वायरलेस सेट की गुफ्तगू को ट्रांसक्राइब करके म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया है। रूह कांप जाती है। इस खित्ते में, बल्कि हर खित्ते में, हर दौर में आम इंसानी जान अर्जा ही रही है, मगर इस कदर अर्जानी कि एक दूसरे को ही नोच डालो सिर्फ इस वजह से कि इसकी जबान या माखज मुख्तलिफ है। बेबी रेहाना का क्या कसूर था, या वो दिल का डॉक्टर चुन चुन के इंटेलेक्चुअल्स और अशराफिया को मारना कि नया मुआशरा तख्लीक हो भी जाए तो लूला लंगड़ा ही हो। हम नाज़ियों को नस्ल कुशी पर कोसते रहे, जबकि हमारे बाजू में भी मौत की फैक्ट्री उगाई थी। म्यूजियम की दीवारों में दुनिया के नोटिस लेने और मुदाखलत के अखबारी तराशे चस्पा हैं। जाने वो कितने मौसर थे। हमारे कदम सख्त संगे मरमर में धंसते जा रहे थे। हम दुनिया के हर म्यूजियम, हर कहानी में मजलूम ठहरते थे। ये वाहिद म्यूजियम था, वाहिद कहानी थी जिसमें हम जालिम थे। जुल्म ऐसा कि या मरो या मारो या कहीं और जा बसो। कंक्रीट के वो पाइप जिनमें बंगाली पनाह गुज़ीन इंडिया जाकर रहे। बच्चों, औरतों, बूढ़ों की आंखों से छलकती बेबसी एक सर्द लहर सी रींग गई रीढ़ की हड्डी में। ठीक 24 साल पहले एक इलाके से अलग हुए थे कि इनका खुदा के वजूद का तसव्वुर मुख्तलिफ था, और अब जिनका तसव्वुर आप जैसा ही था, इन्हीं से भागकर पनाह भी ली तो कहां, मुख्तलिफ खुदा वालों के पास। तारीख अपने रुख बदलने के लिए शायद इंसानी अकल पर पत्थर बांध देती है, और जब तक हम इन पत्थरों को झटकते हैं तारीख सफ़ा पलट चुकी होती है, साथ ही जोग्राफिया भी और बोझ उठाने वालों के बोझ की नौयत भी। मैंने यूरोप में एन फ्रैंक म्यूजियम भी देखा था और होलोकॉस्ट म्यूजियम भी, मगर इन कहानियों के किरदार दूसरी दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते थे। ये तो मेरी मिट्टी का किस्सा था। बांग्लादेश का सफ़र इख्तियार करने से एक रोज़ कबल किश्वर आपा से मुलाकात याद आ गई। उन्होंने यही कहा था कि ना उगलते बनेगी ना निगलते। इंडिया मदद को आया, नीयत कुछ भी हो, पनाह गुज़ीनों को रोटी, इलाज, छत दी। इन कैंपों के मनाजिर भी दिलखराश। खुद एक गरीब मुल्क और कैसे सहारा देता लोगों के जमे गफीर को। बंगाली खवातीन को हामिला करने का इल्ज़ाम भी तस्वीर की सूरत में मौजूद था। हमने वहां से ही एक दोस्त को मैसेज किया जो गो के अब इदारे का अदना मुलाजिम था, मगर 1971 के कई साल बाद पैदा हुआ था, कि भाई तुम लोगों को बगावत को चलने भेजा था और तुम वहां ये गुल खिलाते रहे। जनरल न्याजी का पोर्ट्रेट सरेंडर करते हुए गोया म्यूजियम का सेंटर पीस है। डॉक्टर से खारिज का कहकर वर्दी एक्सक्यूज ले लेते और किसी और लिबास में आ जाते। कुछ अलामती चीजें भी बड़ी खौफनाक होती हैं। म्यूजियम में तारीख के सच के कुछ गोशे ढांप लिए गए थे, जैसे बिहारियों का कत्लेआम या मशरकी हिस्से की फौज के कुछ अफसरान की करनी का बदला वहां फंसे हुए सिविल लोगों से लेना, मुक्ति बहानियों का मगरबियों के साथ सलूक, पंजाबी बोलने वालों को चुन चुन कर शिकार करना। ये बातें अपनी जगह, मगर इन दीवारों पर नस्ब सच इतना भारी, इतना कड़वा और दहला देने वाला था कि सर खुद ब खुद झुकता चला गया। आसपास चलते फिरते लोगों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। हर कोई खुद को घूरता महसूस हो रहा था। हमारी हिम्मत यही जवाब दे गई और हम धीरे धीरे चलते चलते जंगे आज़ादी म्यूजियम से बाहर निकल आए। जहन में फैज का मिसरा गूंज रहा था। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो। कहने को तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं इस वीडियो के बाद। जो मैंने कहना है वो सारा कुछ तो इस वीडियो में बयान कर दिया गया है कि किस कदर हम लोगों को जालिम बना दिया गया, हम लोग किस कदर जालिम बन गए। हमारे बड़ों ने, हमारे ही बड़े थे,
हम क्या कह सकते हैं कि उन लोगों ने क्या जुल्म किए, किस तरह जुल्म किए और किस तरह एक जबान बोलने वालों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब अरूज आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से, और जब जवाल आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से। और जिसको आप गिराना चाहते हो, अगर अल्लाह उसको ना गिराए तो कोई उसको गिरा नहीं सकता। बंगालियों की जद्दोजहद 1952 की करें, उनकी ज़बान की तहरीक की बात करें, उनके इलेक्शन जीतने की बात करें, तो ये सारा निज़ाम उनके हक में था क्योंकि वो मजलूम थे। और हम लोगों ने जिस कदर जुल्म किए हैं, इसकी दास्तान शायद इस म्यूजियम के अंदर भरपूर उठाई गई है, इसकी आवाज़ भरपूर उठाई गई है। एज ए पाकिस्तानी हमें यहाँ पर रहकर उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलता जो बांग्लादेश में हुई हैं। आज भी हमारी तारीख हमें सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती कि कहीं हमारे लोग हमें जालिम ना ठहरा दें। लेकिन ऐसा सब कुछ किया जो आज शायद अल्फाज बयान नहीं किए जाते। जब बांग्लादेश जाते हैं तो हमें वो सारी दास्तानें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं जो कुछ हुआ 1971 को। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।